हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपनी गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप इसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है किसान परिवार में जन्मी एक बेटी की, जिसने अपने दादा की इच्छा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। बचपन में दादा अपनी पोती को सच्चाई और ईमानदारी की सीख देते थे। वो कहते थे, देश और समाज की सेवा करना ही सच्चा धर्म होता है। दादा की बातों को पोती ने हमेशा दिल में रखा और देश सेवा का जज्बा दिल में जगा लिया। पर लड़की होने की वजह से उस पर जल्दी शादी कर घर बसाने का प्रेशर भी था। वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहती थी। वो चाहती थी कुछ बड़ा करना, जिससे नाम रोशन हो पूरे गांव का। और ये हुआ भी। वो हरियाणा के एक छोटे से गांव सांपला की पहली महिला IPS ऑफिसर बनी और परिवार का नाम रोशन किया। गांव से कॉलेज जाने के लिए वो बस के धक्के खाती थी। दादी पोती के इंतज़ार में गांव के बस स्टॉप पर खड़ी रहती थी, लेकिन पोती ने हार नहीं मानी और एक दिन ऑफिसर बनकर ही दम लिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की DSP मोनिका भारद्वाज के बारे में। मोनिका हरियाणा के उस क्षेत्र से आती हैं जहां बेटियों को पैदा होते ही गला घोंटकर मार दिया जाता है। मोनिका हरियाणा के एक गांव सांपला की रहने वाली हैं। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर देवी दत्त भारद्वाज मोनिका के पिता हैं, पर परिवार में दादा दादी से वो ज़्यादा जुड़ी रहती थीं। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी मोनिका शादी के बाद साधारण महिलाओं जैसी हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। वो चाहती थी वो कुछ अलग करें। ऐसे में लिंगानुपात व भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं से जूझ रहे हरियाणा के गांव की इस लड़की ने कम उम्र में ही IAS ऑफिसर बनने का सपना देख लिया। इच्छा शक्ति व लगन के बूते मोनिका ने हर कठिनाई का सामना किया। मोनिका के नक्शे कदम पर चलकर गांव की दूसरी लड़कियां IAS व IPS बन रही हैं। गांव की लड़कियों के लिए मोनिका एक प्रेरणा बन चुकी हैं, पर मोनिका का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। जब मोनिका ने IPS का एग्ज़ाम पास किया तो गांव के लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके गांव की मोनिका अब कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि बड़ी ऑफिसर बन गई है। गांव वालों के साथ भारद्वाज परिवार भी अपनी लाडली की उपलब्धि से खुश था। एक तो गांव की किसी लड़की ने पहली बार इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। मोनिका ने पढ़ाई गांव में ही रहकर पूरी की। 10वीं तक सांपला और 12वीं की पढ़ाई रोहतक से करने के बाद BSc के लिए दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन गांव से यहाँ तक की दूरी कोई कम नहीं थी। रोज़ आना जाना होता था, लेकिन बस इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। चाहे DTC हो या हरियाणा रोडवेज की बस, लंबा इंतज़ार रोज़ाना की बात होती। कई बार तो गांव के स्टैंड नहीं होने के कारण बस हाथ देने पर भी नहीं रुकती थी। किसी तरह बस मिल जाती थी तो उसके बाद दिल्ली का जाम। 1 घंटे का सफ़र कम से कम 2.5 घंटे में पूरा होता था। कभी कभी तो उससे भी अधिक लगते थे। लौटते समय जब अधिक देर हो जाती तो गांव के बस स्टॉप पर दादी इंतज़ार करती। इन सभी मुसीबतों के बावजूद भी कॉलेज की क्लास कभी मिस नहीं होती थी। वो पढ़ने हमेशा टाइम पर निकलती थीं। मोनिका ने प्राइवेट नौकरी भी की और पैसा भी कमाया, लेकिन सिविल सर्वेंट बनकर वो समाज की सेवा करना चाहती थीं। इसी लक्ष्य के साथ मोनिका ने दिन रात मेहनत करके खुद को इस काबिल बनाया कि वो UPSC का एग्ज़ाम दे। साल 2009 में उन्हें सफलता मिली और मोनिका IPS ऑफिसर बन गई। मोनिका वेस्ट और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में एडिशनल DCP की भूमिका भी निभा चुकी हैं। PCR यानी पुलिस कंट्रोल रूम की यूनिट में भी काम कर चुकी हैं। मोनिका अपने गांव की पहली ऐसी लड़की हैं जो इतने बड़े ओहदे तक पहुंची। मोनिका के संघर्ष की कहानी से प्रेरित होकर गांव की बाकी लड़कियां भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। मोनिका की 2 छोटी बहनें सिविल सर्विस की तैयारी में जुटी हैं। मोनिका कहती हैं कि किसी भी बच्चे का
देश और समाज के लिए काम करने का फ़र्ज बनता है। जो आपको मिला है वो आप लौटाएं, लोगों की सेवा करें, अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य ज़रूर रखें, बड़े सपने देखें, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं। जब कभी भी डीमोटिवेट हों, किताबें पढ़ें, अपने आप को फिर से खड़ा करें और दोबारा से तैयारी में लग जाएं। आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।